नमस्कार, A24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हाइलाइट्स पर। राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के जन्म दिवस को मेडिकल स्टाफ ने बनाया यादगार। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने किया पौधरोपण। महिला चिकित्सालय में कार्यरत आशा खेरिया ने घायल युवक को दिलाया नया जीवन। अज्ञात वाहन की टक्कर से सड़क पर तड़प रहे गंभीर घायल को समय रहते पहुंचाया चिकित्सालय। कारगिल दिवस पर सेना के शौर्य को किया प्रणाम। शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर देश के बलिदानी सैनिकों को किया नमन। और जनाधार कार्ड से ही मिलेगा अब NFSA योजना का लाभ। राशन कार्ड और आधार कार्ड की सीडिंग जनाधार में नहीं होने पर परिवारों को नहीं मिलेगा राशन। और अब खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के जन्म दिवस पर मेडिकल स्टाफ यूनियन की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम भी हुए। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने कोरोना काल में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आम जन को तत्परता से मेडिकल सुविधाएं देते हुए महामारी को नियंत्रण में रखने का सफल प्रयास किया। उसके सभी मेडिकल स्टाफ का आभार व्यक्त किया। कोरोना काल में सामने आई प्रत्येक चुनौती का जिस धैर्य और विश्वास के साथ राज्य के चिकित्सा मंत्री ने कार्य संभाला, उसकी सराहना करते हुए श्रम राज्य मंत्री ने रघु शर्मा को उनके जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर MIA अध्यक्ष सहित चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ रहा मौजूद। लोकप्रिय मंत्री हमारे बीच प्रधान चुके हैं और आज के रक्तदान शिविर और समस्त शिविरों का दिवस उद्घाटन करते हुए जिसको बताया कि राजपूत सभा के जिलाध्यक्ष भी हैं, साथ में दो पार्षद भी हैं। इसी तरह से गणेश लाल जी विद्यालयों के लिए से प्रेरित होकर के अगली कड़ी में हमारे गणेश लाल जी सेन साहब हैं, आप करनीकोट से हैं और मुनवर तहसील के रहने वाले हैं। आपने भी इस दिवस पर हमारे राज्य मंत्री जी टीकाराम जूली जी और अध्यक्ष कांग्रेस श्री मिश्रा जी का स्वागत करते हैं। आपसे अपना अमूल्य वक्त निकाला है। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी का जन्मदिन है और आज इस अवसर पर हमारी मेडिकल की पूरी टीम के द्वारा CMHO, PMO और सभी डॉक्टर, पैरा नर्सिंग, पैरा मेडिकल का स्टाफ सभी के द्वारा आज ये जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके अंदर वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर, नेत्र जांच शिविर, नेत्र ऑपरेशन सहित अंगदान, नेत्रदान करने की फोरम भी यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं ताकि लोग इससे अधिक से अधिक जुड़ सकें। और सभी लोग, पूरे मेडिकल विभाग जिस प्रकार से राजस्थान में अब की बार कोविड के समय में काम हुआ है, धन्यवाद का पात्र हैं और इसका श्रेय हमारे चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी और आदरणीय गहलोत साहब को जाता है। तो आज इस अवसर पर मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर प्रशासन में काफी बेचैनी है। विश्व भर में इस लहर को लेकर आ रहे समाचारों के बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग WHO की गाइडलाइन का बारीकी से अवलोकन कर हर पहलू पर मंथन करने में जुटा है। इधर चिकित्सा परिसर में मौसमी बीमारी और अन्य बीमारियों के उपचार के लिए पहुंच रहे मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना होने का एक भी दृश्य दिखाई नहीं दिया। जहां भी कैमरे को घुमाया वहीं कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करते हुए मरीजों और उनके परिजनों का झुंड खड़ा दिखाई दिया। बिना मास्क के बैठे लोग, नाक से नीचे मास्क लगे मरीज, इतना ही नहीं गार्ड भी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। महिला चिकित्सालय में तो महिलाओं को बिना मास्क के बड़ी संख्या में देखा गया। आप भी देखिए इन दृश्यों को। आप सहज ही इन हालातों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आमजन नहीं समझा तो तीसरी लहर का जल्द ही आमजन से आमना सामना होगा। इस मामले में श्रम राज्य मंत्री ने लापरवाह लोगों पर कार्रवाई करने की बात कहते हुए कहा,
कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने पर जुर्माना वसूला जा रहा है। देखिए, लगातार इसके लिए जिला प्रशासन काम कर रहा है, लगातार लोगों को समझाइश की जा रही है, लगातार पेनल्टी भी काटी जा रही है, जुर्माना भी किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि तीसरी लहर जो आए उसमें क्या क्या हमें दिक्कतें आ सकती हैं, उन सब चीज़ों की पहले से ही तैयारियां की जा रही हैं, जिसके तहत ऑक्सीजन की व्यवस्था है, बेड्स की व्यवस्था है, वेंटिलेटर की व्यवस्था है और पूरा ही चिकित्सा जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने की व्यवस्था है। ये सारी गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। साथ के साथ ILR सर्वे भी रेगुलर चल रहा है। जो भी पेशेंट कहीं भी चिन्हित होते हैं उनकी तुरंत जांच की जा रही है और उनको तुरंत इलाज किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ तीसरी लहर नहीं आए, इसके लिए सब लोगों का इसके अंदर सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। हमें सिर्फ मास्क लगाना है और उचित दूरी रखनी है, तो भी हम तीसरी लहर को रोक लेंगे। स्थानीय भारत टाकीज के निकट स्थित ओवरब्रिज पर सोमवार दोपहर एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक मोपेड चालक हादसे का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में मोपेड चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचने पर पहुंची पुलिस ने घायल को सामान्य चिकित्सालय के ट्रोमा वार्ड में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार घायल युवक सूर्यनगर निवासी विष्णु गुप्ता है, जो कुरकुरे सप्लाई का काम करता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दुर्घटना में घायल युवक को महिला चिकित्सालय में काम करने वाली महिला जो अपने घर जा रही थी ने देखा और तुरंत रुककर घायल व्यक्ति को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। घायल को समय पर चिकित्सालय पहुंचाने के लिए आशा खेरिया ने जो कार्य किया उसके लिए उपस्थित लोगों ने सराहना की और आभार व्यक्त किया। बताइए, क्या नाम है आपका और क्या हुआ है? मेरा नाम आशा खेरिया है। मैं अपने इम्यूनाइजेशन में अपना जो बच्चों वाला हॉस्पिटल है उसमें ड्यूटी करती हूँ। मैं जैसे ड्यूटी ऑफ होके मैं अपने घर की तरफ जा रही थी। जैसे मैं ओवरब्रिज पे चढ़ी हुआ, मैंने देखा ढेर सारी भीड़ लगी हुई थी। मैंने देखा भाई क्या भीड़, किस चीज़ की भीड़ लग रही है, और बहन जी एक्सीडेंट केस है। मैंने जैसे देखा तो ये बंदा तड़प रहा था इधर उधर। मुझे नहीं पता इसका एक्सीडेंट कितनी देर पहले हुआ, लेकिन इतना जरूर है इसके दोनों पैर जो पीछे के बिल्कुल काम नहीं कर रहे और पूरा मांस बाहर फटा हुआ था। 3-4 रिक्शे रुकवाए, मैं रोने लग गई, गिड़गिड़ाई मैंने सबके सामने। अरे भाई तुम इतने सारे सब लोग बाग इसकी वीडियो बना रहे थे, वीडियो पे वीडियो रिलीज करना बल्कि मैंने कहा तुम वीडियो बनाने के लिए आए, एक इंसान आपके सामने मर रहा है, तुम उसे बचाने की बजाय तुम वीडियो बना रहे हो। बहुत इंसानियत, इसका मतलब मर गई है। ये सूर्यनगर का बताता है। हमने इससे पूछा मौखिक रूप से, इसने बोला मैं सूर्यनगर का हूँ। ये भाई ये मेरे साथ इतना पब्लिक सुनोने में आया है, 4 व्हीलर से इसका एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सीडेंट करके भाग गया। अच्छा। जैसे ही मैंने देखा, मैंने इसको इन भाइयों की सलाह से लेकर 3 ही रिक्शे रुकवाए। वो एक भी नहीं रुके, ना गाड़ी वाला रुका, ना कोई मोटरसाइकिल वाला रुका। एक रिक्शे वाला को हमने ज़बरदस्ती से रोका, उसमें हम इसको बड़ी मुश्किल से उठा के और हम ये ट्रॉमा सेंटर में लेके आए। पीछे पीछे बोले आपको कोई रिश्तेदार है, मैंने कि रिश्तेदार नहीं है, इंसानियत का रिश्ता होता है। हम इसको यहाँ ला के हमने एडमिट कराया, डॉक्टर साहब को बुलाया कॉल पे, डॉक्टर साहब ने आए, ट्रीटमेंट दिया, उन्होंने रेफर के लिए बोल दिया जाता है। अलवर का कोई भी ऐसे केस हो, हर भाई से ये निवेदन है ताकि ऐसे वीडियो ना बनाए, किसी भी आदमी की हेल्प की जाए जो कि उसकी जान बच सकती है। आज किसी के साथ भी हो सकता है ये काम। आगे से मेरे अलवर वासियों से मैं दोबारा फिर यही निवेदन करता हूँ ताकि ऐसा काम ना करें जो कि वीडियो बनाए, पहले उसकी हेल्प करें, उसके बाद कुछ भी अगला काम उठाया जाए। क्या नाम है आप? मेरा नरेश यादव है, तिजारा फाटक, अलवर। नाम विष्णु गुप्ता है, A52 सूर्यनगर रहता है और इसका भाई मुबारकपुर से अभी आ रहा है, उनको इन्फॉर्मेशन कर दी गई है, वो अभी रास्ते में है। कौन सी जगह हुआ एक्सीडेंट? ये पुलिया के ऊपर अपना ओवरब्रिज, भारत टाकी ओवरब्रिज के ऊपर। वो 4 व्हीलर ने मारा क्या है? नहीं ये मालूम नहीं, हम भी एट ए टाइम ही आए थे। अब आते हमने इनको उठाया मैडम की सहायता से, और हम इनको ट्रॉमा हॉस्पिटल ले आए। अलवर जिले के समस्त CBEEO कार्यालय के एक ACBEEO व कंप्यूटर ऑपरेटर्स का 1 दिवसीय MDM स्प्रेडशीट प्रशिक्षण यशवंत सीनियर विद्यालय में संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण में MDM के वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से उसका रिकॉर्ड संधारण करने का प्रशिक्षण DEO एलिमेंट्री द्वारा किया गया। प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में AADEEO एलिमेंट्री प्रदीप पंचोली ने प्रशिक्षण के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि MDM का महत्व कोरोना महामारी काल में और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि छात्र स्कूल निरंतर नहीं आ रहे हैं और बच्चों के शारीरिक विकास के लिए
पौष्टिक आहार अत्यंत आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक पात्र छात्र तक समय पर पोषाहार पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें तथा इसका समयबद्ध रिकॉर्ड संधारित करें। इसके लिए स्प्रेडशीट से सूचना त्वरित गति से पहुंचे। इस प्रशिक्षण में कोरोना गाइडलाइन का पूर्णतः पालन किया गया। माध्यमिक विद्यालय के इस प्रांगण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं भाई घनश्याम जी का, जिन्होंने आपके लिए ये व्यवस्था तैयार की। बहुत अल्प समय अवधि में आप सबको भी बुलाना पड़ा। निश्चित रूप से कार्यालय में बहुत काम होते हैं, आप सब पर भी बहुत बड़ा दायित्व है। भगवा रक्षा दल अलवर इकाई की ओर से विगत दिनों गलता तीर्थ क्षेत्र आमागढ़ में लगे भगवा ध्वज को गंगापुर सिटी विधायक व सहयोगियों द्वारा फाड़ दिए जाने की घटना का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। भगवा रक्षा दल के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे दल के सदस्यों ने भगवा ध्वज फाड़े जाने की घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। हट जा भाई, जल्दी हट। विधायक रामकेश मीणा मुर्दाबाद, विधायक रामकेश मीणा मुर्दाबाद, विधायक रामकेश मीणा मुर्दाबाद, विधायक रामकेश मीणा मुर्दाबाद। राम साथियों, आज मैं सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, पत्रकारों का और हमारे सदस्यों का, हमारे पदाधिकारी को, जो अपना कीमती टाइम निकालकर यहां आए हिंदुत्व की रक्षा के लिए। आज हम हमारे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा के निर्देश अनुसार कलेक्टर साहब को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम अपने ज्ञापन में ये प्रधानमंत्री जी को बताना चाह रहे हैं कि जो रामकेश मीणा है गंगापुर सिटी विधायक, उन्होंने जो भगवा ध्वज का अपमान किया है उसका हम विरोध करते हैं और हम प्रधानमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि उनकी विधानसभा की सदस्यता निरस्त की जाए, क्योंकि अगर उनकी सदस्यता निरस्त की जाएगी तो आगे भावी लोग पीढ़ी में ऐसी दुर्घटनाएं या घटनाएं नहीं होंगी। हम उसका विरोध करते हैं और हम भगवा ध्वज बार बार लहराएंगे, एक बार नहीं 1000 बार लहराएंगे। जो तोड़ सके तोड़ ले, बार बार की औलादो। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। भाई साहब, पहले तो मैं आज मेरे बहनें, माताएं, मेरे भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो सारा काम अपना जो भी निजी कार्य था सारा छोड़कर हिंदुत्व की आवाज़ के लिए हमारे यहाँ पर कलेक्टर स्थान पर ज्ञापन देने के लिए हमारे साथ मौजूद हुए। दूसरा, मैं आप सभी पत्रकारों को भाइयों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो जयपुर में गत कुछ दिनों पहले गंगापुर विधायक रामकेश मीणा और उनके साथियों ने जो आमगढ़ के किले पे भगवा ध्वज को तोड़ा है, उसे गिराया है और उसे फाड़ा है और उसके चबूतरे को तोड़ा है, उसके लिए हम अलवर जिलाध्यक्ष अलवर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग ये है भाई साहब कि विधायक रामकेश मीणा की विधानसभा सदस्यता निरस्त की जाए एवं उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसे आगे कभी ऐसी गुंडागर्दी ना हो, इसके लिए एक विशेष कानून बनाया जाए। और अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं करती सरकार तो हम आगे प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर एवं जिला स्तर पर कड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे एवं विधायक रामकेश मीणा का पुतला दहन करेंगे। इसके जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा। कारगिल दिवस पर सेनानियों के शौर्य, उनकी वीरता पूर्ण बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया गया। कारगिल युद्ध के समय किस तरह से हमारी सेना ने दुश्मन की सेना से लोहा लेते हुए उनके छद्म तरीके से किए जा रहे कुत्सित प्रयासों को नाकामयाब किया, यह हर देशवासी जानता है। देश भर में अपनी ओजस्वी कविता से सेना के जवानों के हौसले को बुलंदी तक पहुंचाने वाले कवि विनीत चौहान द्वारा कारगिल के जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए कारगिल शहीद स्मारक पर कविता पाठ किया था। पेश है यह खास रिपोर्ट आपके लिए स्वयं कवि विनीत चौहान की जुबानी। पेश है कुछ झलकियां। मैं रोमांचित हूं कि किस तरह से रक्त की धाराएं बही होंगी उन पानी की धाराओं के साथ जहां हम खड़े हैं। मैंने हल्दी घाटी का युद्ध नहीं देखा है, मैंने कुरुक्षेत्र भी नहीं देखा है, लेकिन मैं जमीन पर खड़ा हूं तो उसे रोमांचित होकर महसूस कर सकता हूं। केवल एक छंद सुन लीजिएगा। तुराज भाई मुझे पहली बार सुन रहे हैं इस कविता को, मैं आपको भी सौंपता हूं। कैसा लगा होगा जब यहां युद्ध हुआ होगा कि गोलियों को झेलते थे वीर सैनिकों के वक्ष, कत जहां जहां गिर गया चंदन से ज्यादा वो पवित्र माटी हो गई। तो गर्व से उठा लिया था भारती ने उच्च भाल, धन्य बलिदान वाली परिपाटी हो गई। और देखकर रण बाकुरों का ऐसा बलिदान, एक बार दंग मेरी हल्दी घाटी हो गई। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए
तुम ही बोलो किरण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय खड़ा हूँ करगिल में तोलोलिंग की घाटियों के सामने। इन्हीं पहाड़ियों पर हमारे सैनिकों ने शहादतें दी हैं। इस देश के इस तिरंगे को बुलंद करने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि 15 अगस्त हमारे जीवन में आज़ादी का सबसे बड़ा उत्सव है। आप सब इस दिन एक दीपक अपने घरों पर उन शहीदों की याद में ज़रूर जलाइएगा जिन्होंने अपने प्राणों के दीपक इस देश के लिए दे दिए हैं। जय हिंद, जय भारत। अलवर शहर स्थित लाल कोठी के पास एक मकान में कार्य कर रहे 2 मिस्त्रियों की 11,000 केवी के तार से करंट आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को गंभीर अवस्था में निकट के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में भर्ती किया। लाल कोठी के पास में घटना घटित हुई है। एक मकान में काम कर रहे थे, वहां से सामने से मकान के सामने से बिजली की लाइन जा रही थी, नंगी थी बिल्कुल। तो वो लाइन चालू थी, वहाँ से मकान मालिक ने बताया नहीं कि ये चालू है, और उसने जिम्मेदारी भी ली थी कि मेरी जिम्मेदारी है, तुम काम करो। वो सरिया था, उसे वो नीचे ला रहे थे, वो सरिया बाहर निकल कर लग गया उसमें। वो 3 मंजिल से, वो 11,000 केवी की। इसमें मित्तल हॉस्पिटल में एडमिट है अब। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी A24 पर न्यूज का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए A24 न्यूज। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। बाबा ठाकुरदास, एक रिश्ता मिठास का। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त आईसीयू, एसआईसीयू, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ईसीजी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। फोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं
और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है A24 न्यूज में। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चयनित परिवार को जन आधार से ही लाभ दिया जाएगा। राशन की दुकान से गेहूं लेने के लिए राशन कार्ड के स्थान पर जनाधार से गेहूं वितरण करने की कवायद शुरू हो चुकी है। जिन परिवारों का जनाधार नहीं है और वे NFSA में चयनित हैं, उन्हें अपना जनाधार पंजीयन कराना अनिवार्य होगा और उपभोक्ता जो NFSA में चयनित है लेकिन जनाधार में नहीं है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सोमवार को अलवर शहर के सभी डीलरों की उमरैंड ब्लॉक अधिकारी और रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक की मौजूदगी में स्थानीय नगर परिषद सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष सहित लगभग आधे से अधिक राशन डीलर मौजूद रहे। जनाधार कार्ड के माध्यम से NFS का लाभ दिलाए जाने की सरकार की मंशा को लेकर आयोजित बैठक में जनाधार कार्ड सीडिंग कराए जाने का भार राशन डीलरों पर सौंपा गया। बैठक को संबोधित करते हुए ब्लॉक अधिकारी ने प्रत्येक वार्ड में ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने जन आधार नहीं बनवाए हैं या फिर जनाधार में आधार अपडेशन नहीं किया है, उन परिवारों के जनाधार बनवाने का कार्य डीलरों को करने के निर्देश दिए। इस दौरान मौजूद एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष ने विभाग की दोगली नीति और राशन डीलरों की समस्याओं की अनदेखी करने की बातों को तथ्य के साथ अवगत कराया। प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने उपस्थित राशन डीलरों की मौजूदगी में विभाग के बर्ताव का जिक्र करते हुए अपनी मांगों पर विस्तार से बताया। वहीं बैठक में उपस्थित राशन डीलरों ने जनाधार सीडिंग प्रक्रिया कार्य करने का बहिष्कार करते हुए डीलरों को शेष भुगतान दिलाने की मांग की। उपस्थित राशन डीलरों ने गेहूं वितरण कार्य का कमीशन नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई। उमरैंड ब्लॉक अधिकारी को अपनी 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए बैठक में मौजूद एसोसिएशन के अलवर इकाई अध्यक्ष उमेश गुप्ता ने बताया, सरकार हमारी मजदूरी का भुगतान इस कोरोना काल में भी नहीं कर रही है। डीलर आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। समस्याओं के निस्तारण नहीं होने के कारण जन आधार सीडिंग कार्य के बहिष्कार करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, पहले हमें हमारी मजदूरी दी जाए तभी यह कार्य होगा। ये मीटिंग रखी गई है जिला प्रशासन की तरफ से। जन आधार सीडिंग होना था, उसके लिए हमें बुला करके कहा गया था, लेकिन जो कागज़ दिया गया हमें, उसमें कहीं भी हम जन आधार सीडिंग में कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं है। तो हमने कहा कि जब हम अधिकृत नहीं हैं तो फिर हमें ये काम क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने सहयोग की बात कही तो उसको हमने स्वीकार किया और हमने कहा कि वितरण कार्य में BLO और ई-मित्र दुकान पर आ जाएं और जो सहयोग वो चाहेंगे वो हम देंगे। मीटिंग थी, इसमें SDM अलवर आने थे, DSO आना था, इसलिए हमने हमारा जो कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे उसकी कॉपी इन लोगों को दी है, जो आप लोगों को भी दे दी। 5 सूत्रीय मांग जो है, हमारी मोटी मांग कमीशन है। हमारा कमीशन एक लॉट ऑफ कमीशन विभाग की तरफ बकाया है और राशन विक्रेता का आर्थिक अभाव से परेशान है। आज तक अगस्त 2020 और उससे पहले तक का भी कमीशन नहीं मिला है। 12 महीने तक का कमीशन नहीं मिलना ये अपने आप में एक न्याय संगत बात नहीं है। सही मायने में तो कोई सक्षम अधिकारी आए ही नहीं।
जो आश्वासन दे और ऐसे ही अपनी बात करना चाहते हैं। जो आए थे वो हमारी बात सुन करके और चले गए। आज इस नगर परिषद सभागार में माननीय एसडीएम साहब अलवर की तरफ से हम राशन विक्रेताओं को जन आधार सीडिंग के लिए यहाँ बुलाया गया था, और तो जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई नहीं आए, केवल ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी उमरेड से आए थे और हमारे रसद विभाग के ईओ साहब श्री रणधीर जी यहाँ इस मीटिंग में पधारे। शहर के समस्त दुकानदार इस मीटिंग में यहाँ उपस्थित रहे। उन्होंने जन आधार सीडिंग के बारे में जब बताया तो जानकारी दी, लेकिन उस प्रोफॉर्म में राशन विक्रेता कहीं भी जन आधार सीडिंग के लिए अधिकृत नहीं है। केवल बीएलओ या ई मित्र के माध्यम से ही वो जन आधार सीडिंग हो सकती है। हमने उस चीज़ का ऑब्जेक्शन किया, साथ ही ऑब्जेक्शन किया कि जो आप हमें ये प्रोफॉर्मा प्रपत्र दे रहे हैं, उपलब्ध करवाया है दुकान वाइज, उसमें भी बहुत सारी खामियां थी। किसी का राशन कार्ड किसी की दुकान पे मैप है जो कि बाहर का भी है, शहर में भी 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर का है। एक उपभोक्ता जो मेरे यहाँ सीड है लेकिन वो सामान शिवाजी पार्क से ले रहा है, तो मैं उसको कहाँ ढूंढूंगा। हमने ये भी ऑब्जेक्शन तक लगाया। तो साथ ही हमने इस पर सारे ही बहिष्कार कर दिया कि ये काम बीएलओज का है, आप बीएलओज के माध्यम से करवाएं। हम राशन विक्रेता इस काम में केवल दुकान पे वितरण के समय सहयोग करेंगे, वैसे हम इस कार्य का संपादन नहीं करेंगे। इसी बीच हमने अपनी मांगों का ज्ञापन लेके आए थे कि भाई जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ अधिकारी उपस्थित होंगे तो हम भी उसमें अपनी मांगें रखेंगे। हमारी मुख्य मांग कमीशन की है। पिछले माह अगस्त 2020 का कमीशन आज तक नहीं दिया और 2019 का भी कई दुकानदारों का कमीशन आज तक बकाया है। आर्थिक मजबूरी इतनी हो गई है दुकानदार के सामने, इस महंगाई में अपने घर का परिवार का गुजारा करना उसके सामने बड़ा मुश्किल हो रहा है। राजस्थान रोडवेज श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा के प्रदेशव्यापी आह्वान पर केंद्रीय बस स्टैंड अलवर में 1 घंटे का प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया। साथ में वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की प्रमुख मांगों को लेकर अलवर जिला इकाई द्वारा मुख्यालय के बाहर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की गई। साथ ही शीघ्र मांगे पूरी नहीं किए जाने पर आंदोलन करने की सरकार को चेतावनी दी। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने मीडिया को कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराते हुए रोडवेज प्रशासन की खामियों को उजागर किया। वहीं सरकार की अनदेखी पर नाराजगी जाहिर करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। कांग्रेस के नेता आज भी अपने वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं। हम उनको याद दिलाने के लिए समय से वो ज्ञापन देते रहे, उनसे मिलते रहे, लिखित में भी मिलते रहते रहे और हर बार उन्होंने हमें झूठे आश्वासन दिए। हम उन आश्वासनों को मानकर चलते रहे। फिर आज हम कह देना चाहते हैं गहलोत सरकार को कि हमारे लिए जो बीजेपी सरकार थी या आपकी सरकार है, हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। हम उनके साथ लड़े थे, हमारे साथ भी लड़ेंगे। हमारा भी वही अंजाम होगा जो बीजेपी सरकार का अंजाम हुआ था। उनके खिलाफ रोडवेज कर्मचारी लड़े थे, आज वो सड़कों पर है। आपके खिलाफ भी हम लड़ेंगे अगर ये भुगतान नहीं हुए। आपने उन वादों को जो वादे किए थे रोडवेज कर्मचारी पूरे नहीं किए। हमारा ऐसा है कि बीजेपी सरकार के समय पे जो हमारे द्वारा आंदोलन किए गए थे, उस समय सिंधी कैंप पर हमारे प्रताप सिंह खाचरियावासी और माननीय सचिन पायलट जी हमारे सिंधी कैंप पर पहुंचे और उन्होंने वादे किए कि जो भी रोडवेज कर्मचारियों की मांगें हैं वो उनकी सरकार आने पर सभी मांगें मानी जाएगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी। परंतु आज सरकार को बने हुए 3 साल हो गए, परंतु हमारे मुद्दों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और प्रताप सिंह खाचरियावास जी तो हमारे परिवहन मंत्री भी है, फिर भी उनका ध्यान हमारी तरफ नहीं है। हमारी मांगों पर लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं और हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस मैटर को लेकर के पिछले 2 साल से कोविड-19 की वजह से हम आंदोलन नहीं कर पाए, परंतु आज हम आंदोलन में उतरे हैं और ये आंदोलन लगभग 3 माह तक चलेगा और इसमें विभिन्न चरणों में विभिन्न आंदोलन किए जाएंगे। और हमारी मांगों को समय रहते नहीं माना गया तो 27 अक्टूबर 2021 को हम 24 घंटे की चक्का जाम हड़ताल करेंगे। उसके लिए सरकार और निगम प्रबंधन जिम्मेदार होगा। मालूम है बीजेपी सरकार के समय में वसुंधरा राजे सरकार ने रोडवेज के लिए कुछ ऐसे आदेश निकाल दिए थे जिससे स्थितियाँ ये बन गई थी कि रोडवेज बंद होने वाली है।
है। उसके बारे में आपको बहुत विस्तार से पहले कई बार चर्चा हो चुकी है, उसको मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन संक्षेप में कहना चाहूँगा उस वक्त काफ़ी आंदोलन हुए और जिस वक्त इलेक्शन का समय आया तो कांग्रेस सरकार के वो नेता जो आज सरकार के अंदर बैठे हुए हैं उन लोगों ने हमसे वादा किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, और उन्होंने न सिर्फ ये बल्कि इस बात की घोषणा की थी और उस घोषणा के अनुसार हमने कोशिश की ये सरकार आनी चाहिए। रोडवेज के कर्मचारी सचिन पायलट जिसने कि वादा किया था उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर उसको जिताने के लिए हमने पूरा प्रयास किया, वहाँ पर बहुत बड़ा प्रदर्शन भी लेकिन आज उनकी सरकार बनने के बाद लगभग 2.5 साल हो गए। अफसोस का विषय है कि उसके सरकार बनने के बाद महामारी का प्रकोप शुरू हो गया। क्या मांगे, प्रमुख मांगे आपकी? जिसकी वजह से बड़े आंदोलन खड़े नहीं किए जा सकते, ज्ञापन दिए गए, उनको व्यक्तिगत मिला भी गया। हमारी मुख्य मांगे हैं कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं आज उनको 60 महीने हो गए उनको उनका भुगतान नहीं मिला, उनका शीघ्र भुगतान किया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग मर गए, वृद्ध जो थे उनको दवाइयों की कमी की वजह से बहुत। और क्या मांग है? हमारी मांग है नई गाड़ियाँ खरीदी जाएँ, हर पुरानी खटारा गाड़ियाँ हो चुकी हैं और स्थिति खराब है, यात्रियों की सुविधा के लिए नई गाड़ियाँ आनी चाहिए, ये हमारी मांग है। हमारी मांग है 7वां वेतन आयोग सब जगह लग चुका है, जो कर्मचारी कार्यरत कर्मचारी है उनको 7वां वेतन आयोग दिया जा रहा है। ऐसे DA जो है सब जगह मिल चुका है, यहाँ DA नहीं दिया जा रहा है, DA भी दिया जाना चाहिए। नई भर्ती शुरू की जानी चाहिए ताकि जो है लोगों को जो है रोजगार मिले, रोडवेज में जो कर्मचारियों की कमी है उस कमी को पूरा किया जा सके, ये हमारी मांग है। इसके अलावा हम ये मांग करते हैं कि वो रोड मार्ग जो कि अराष्ट्रीय कर दिए गए थे सरकार के द्वारा। राजस्थान सरकार की ओर से अब परिवहन विभाग के उड़न दस्तों को भी पॉस मशीन थमा दी गई है। पोस्ट मशीन के हाथ में दिए जाने के बाद मौके पर ही विभाग द्वारा ई चालान काटे जा रहे हैं, जबकि अलवर सहित कई जिलों में आज भी पुराने ढर्रे पर ही चालान काटे जा रहे हैं। हालांकि इस मामले में अलवर जिले के अधिकारी टेक्निकल समस्या के चलते ज्यादातर मैनुअल तरीके से ही चालान काटे जाने की बात कह रहे हैं। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए विभाग से संपर्क साधने पर यह जानकारी मिली। अलवर में भी जनवरी माह के शुरुआती दौर में ही पोस्ट मशीन चालान के लिए उपलब्ध करा दी गई थी। विभाग के निर्देशानुसार पोस्ट मशीन के चालान की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है, लेकिन कई समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। वहीं प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रानी जैन ने बताया कि पोस्ट मशीन के द्वारा चालान किए जा रहे हैं। तकनीकी कारणों से अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों का पोस्ट मशीन द्वारा चालान संभव नहीं है। जहाँ तक अपन पोस्ट मशीन की बात करें तो जनवरी फरवरी मार्च में कुछ चालान बनाए गए और अप्रैल में तो कुछ शुरुआती दौर में लॉकडाउन नहीं कर पाए, फिर दोबारा जब जाके चालान प्रक्रिया चालू हुई तो वापस बनाए जा रहे हैं। तो मेरा जो रीजन है अगर रीजन की बात करें अलवर ऑफिस, भिवाड़ी और शांतपुर ऑफिस, तीनों ऑफिस कम्युनिकेट हैं। तो अलवर और भिवाड़ी ऑफिस में तो अभी अधिकतम चालान बनाने की कोशिश इसी से की जा रही हो कि पोस्ट मशीन से बन जाए। जैसे मैं उदाहरण के लिए बता सकता हूँ कि अलवर की जो हमारी 5 लाइन है उसमें अभी तक करीब 8-1000 चालान पोस्ट मशीन के द्वारा बना लिए हैं। इसी तरह से जो हमारी भिवाड़ी लाइन है, भिवाड़ी लाइन का जो रेट आता है तो वो 2-2.5 से ज़्यादा चालान पोस्ट मशीन के माध्यम से बना सकते हैं। शाहजहाँपुर में अभी कम बने हैं क्योंकि वहाँ की जो प्रक्रियागत चीज़ें उसमें कुछ नेटवर्क को लेके, कुछ डेटा इंटीग्रेशन को लेकर कुछ समस्याएं आ रही थी, तो वहाँ नंबर ऑफ चालान तो ज़्यादा है लेकिन वो ऑफलाइन ज़्यादा बन रहे हैं, पोस्ट मशीन से थोड़ा कम बन रहे हैं। पर वर्तमान में अब सभी हमारे जो परिवहन निरीक्षक है उनको इस बात को पाबंद किया है कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये कमियाँ दूर होती जा रही है आप सारे चालान पोस्ट मशीन से मानें। अलवर जिले के सोडावास निवासी एक व्यक्ति की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। 50 वर्षीय दयानंद माली अलवर में मजदूरी कर अपने घर जा रहा था। अचानक पीछे से तेज गति से आ रहे वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस सड़क दुर्घटना में घायल को चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा जांच किए जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पर पहुंचे परिजनों की मौजूदगी में मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दयानंद सनोफ अर्जुन सिंह, जाति नाई, उम्र 50 साल, निवासी सोडावास, जो अपने कोई मजदूरी करके घर जा रहा था। रात को 7-7:30 बजे किसी अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी, जो मौके पर घायल हो गया था, जिसके परिजनों ने दौरान इलाज अलवर हॉस्पिटल भर्ती कराया, जिसकी रात को एक्सीडेंट होने के कारण मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।
अज्ञात वाहन की तलाश की जाएगी। हाँ जी, अज्ञात वाहन तलाश की जाएगी। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को शिवालयों में भगवान भोले शंकर की विशेष पूजा अर्चना की गई। कोरोना के चलते मंदिरों में श्रद्धालुओं और भक्तों के प्रवेश पर पाबंदी के चलते हर बार की तरह गूंजने वाले बम बम भोले के जयकारे इस बार नहीं सुनने को मिले। मंदिर पुजारियों ने श्रेष्ठ माह श्रावण मास के प्रथम सोमवार को जलाभिषेक किया, वहीं रुद्राभिषेक से भगवान की पूजा अर्चना की। त्रिपोलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान का विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार करते हुए जलाभिषेक किया गया। मंदिर महंत जितेंद्र खेड़ापति और प्रन्यासियों द्वारा भगवान की पूजा आरती के प्रसाद का वितरण किया गया। श्रद्धालुओं ने मंदिर के बाहर से ही भगवान भोले की पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना सिद्धि की प्रार्थना की। आज श्रावण का प्रथम सोमवार, जो कि श्रावण का जो महत्व है उसमें सोमवारों का विशेष अलग महत्व बताया गया है, जिसमें आज पहला वन सोमवार भक्तों के द्वारा बाबा भोलेनाथ की आराधना पूजा प्रारंभ की गई है। मंदिर प्रन्यास की ओर से भी रुद्राभिषेक का कार्यक्रम, जैसा कि अभी आपने देखा, राजस्थान सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों के विषय में जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए अभी मंदिर में आमजन प्रवेश नहीं खोला गया है और भक्तों की आस्था भी बनी रहे और नियमों का पालन भी होता रहे, इसके अनुकूल व्यवस्था की जाकर आज रुद्राभिषेक का कार्यक्रम, जिसका कि जो उपस्थित श्रद्धालु हैं वो दर्शन लाभ ले रहे हैं और फेसबुक के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से भी हजारों भक्त बाबा के दर्शन लाभ ले रहे हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करते हुए कि आपके चैनल के माध्यम से भी हजारों भक्तों को बाबा के दर्शन लाभ होंगे। हम सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें, सभी का सहयोग मिलकर हम इस कोविड-19 की महामारी से काफ़ी हद तक विजय हमने प्राप्त की है और आगे भगवान त्रिपुलेश्वरनाथ भगवान से यही कामना करते हैं, भगवान सभी को स्वस्थ रखे, सभी को खुश रखे। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए A24 न्यूज़।